तो बंधुओं, मैं अक्सर सुनता हूँ जंगल का राजा शेर होता है। जंगल का राजा शेर होता है। क्या ये बात शेर को पता है? अब देखो, उसका भोजन उसका भोजन है ये। उसका भोजन दूसरों को मारकर खाना है, मांस खाना है। और शायद इसलिए लोगों को लगता है कि क्योंकि वो छोटे बड़े जानवरों को मार करके खा जाता है। हाथी को देखो, शांत दिमाग। देखा है कभी हाथी? हाथी कभी जानवरों को मारता है, खाता है? नहीं खाता, क्योंकि उसका भोजन शाकाहारी है, पेड़ पौधे। बड़ा प्राणी है। शेर को अगर एक पटकनी दे, अपनी सूंड में उठाकर मार दे तो काम तमाम कर दे। लेकिन बहुत से शेर मिला करके हाथी को मार डालते हैं। ये क्या है? आक्रामकता। हम इंसानों का देखो, ब्राह्मण को ही केवल लगता है कि वो ज्ञानी है, इसलिए वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो बुद्धि से काम करता है, एटीट्यूड। क्योंकि ब्राह्मण आक्रामक होता है बुद्धि से। कुर्सी कुर्सी टेबल की बात नहीं कर रहा हूं। कुर्मी, जाट, तेली, तंबोली, मरार, गुर्जर, ये कभी बुद्धि से काम नहीं करते। अगर शादी भी करेंगे तो ब्राह्मण बाबा मेरे बच्चे का, मेरी बच्ची का नाम बता। बच्चा का पैदा करते हैं, बीबी के साथ सोते हैं, नाम ब्राह्मण से पूछते हैं, तब जाकर के नाम रखते हैं, क्योंकि बुद्धि नहीं है सालों में। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, लेकिन ब्राह्मण की बताई विधि से ही सारे इंसान चलते और सारे काम संचालित होते। और इसलिए कुर्मी, जाट, तेली, तंबोली, मरार, गुर्जर, दलित, आदिवासी, जंगली, ये कभी भी ब्राह्मण नहीं बन पाए। कभी कोई ओबीसी ब्राह्मण नहीं बन पाया। पिछड़े वर्ग के लोग कभी ब्राह्मण नहीं बन पाए, क्योंकि बुद्धि से सोच नहीं सकते, और इसलिए कभी कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। इसलिए वह संतों की सुनी सुनाई बातें, ग्रंथों की सुनी सुनाई बातें नहाते रहता है, ओढ़ते रहता है, खाते रहता है, पीते रहता है, और उसी की बताई हुई आस्था विश्वास पर चलता है। और इसलिए साले कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते। और इसलिए कहते हैं कि जंगल का राजा, जंगल का राजा शेर होता है। ब्राह्मण का रूप देखो, एटीट्यूड देखो, आक्रामक है, एकदम आक्रामक। हमसे साला कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धि से सोचता है, अपने फैसले खुद लेता है, इसलिए ब्राह्मण है, इसलिए ऊंचा है, इसलिए भगवान माना जाता है। कुर्मी, तेली, गुर्जर, जाट, यादव, ये कभी बुद्धि से नहीं सोच सकते, इसलिए कभी ब्राह्मण नहीं हो सकते। इनको बता दिया जाता है, इनको चने के झाड़ पे चढ़ाया जाता है कि बाबा तुम तो क्षत्रिय हो। क्षत्रिय किस लिए कहा जाता है? जाओ मंदिरों की रक्षा करो, जाओ मंदिरों की साफ सफाई करो, पैसा दान करो, क्योंकि ये कभी बुद्धि से नहीं सोच सकते, ठाकुर के जैसे नहीं लड़ सकते। ताकत रह करके, संख्या में सबसे ज्यादा है, ताकत रह करके, बुद्धि रह करके एकत्रित नहीं होते। आपने देखा होगा जंगल का शेर छोटा मोटा जीव है तो अकेला झेल लेता है, लेकिन जहां हाथी, जिराफ जैसे प्राणी है तो 10-20 शेर मिलकर के फिर झुंड में आक्रमण करते हैं। ऐसे ये लोग कुर्मी, तेली, गुर्जर, जाट साले बुद्धि से सोचते ही नहीं है, तो लड़ने की हिम्मत कहां से आएगी? और इसलिए कभी ठाकुर नहीं बन सकते, कभी मालिक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि बनिया वाला दिमाग नहीं रखता है। कौन? ये कुर्मी, तेली बनिया वाला दिमाग नहीं रखता है। और दलित, आदिवासी की तो छोड़ दो, इनकी बुद्धि को तो सालों को जंग लगा रहता है। कुछ तो जंगल में ही पड़े रहते हैं और कुछ तो फोटो लगा लेते हैं, बस हो गया, बोलते हो गए हम।
और इसलिए इनको जंगली और आदिवासी कहा जाता है। इसलिए सालों को जाति के बाहर फेंका गया है। ब्राह्मण का एटीट्यूड देखो। तू हमको अक्ल बताएगा? अभी आपने देखा होगा अनुराग ठाकुर किस प्रकार से कहता है राहुल गांधी से, रे तेरी तो जाति नहीं है, फिर तू क्यों जाति की बात करता है? एटीट्यूड। वो एटीट्यूड कभी कुर्मी, तेली, गुर्जर, जाट, यादव, जाटव इनमें नहीं आता है, जंगली आदिवासियों में नहीं आ सकता है। और इसलिए ब्राह्मण होता है। उसको मालूम है जात वालों की दौड़ कहां तक, साले दौड़ेंगे मंदिर तक, क्योंकि बुद्धि का वापर नहीं करते। और इसलिए ब्राह्मण बनिया ठाकुर मिलकर के देश, समाज और पूरे दुनिया चलाते। 13 व्यापारी, उन्हीं के नाम से 13वीं मनाई जाती है। और वो हमारे देश की महिलाओं को जब बदलापुर में बच्चियों का गैंगरेप होता है, 2 बच्चियों का, तब हमारे ब्राह्मण गुरु मोहन भागवत जी अपना कारोबार खड़ा करते हैं। विश्व हिंदू परिषद खड़ा होता है और नागपुर से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में अपने दांड पट्टा महिलाओं को क्या सिखाते हैं? दांड पट्टा, गिल्ली डंडू। पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कौन कौन से परिवार से आता है, कौन कहां से आता है। हमारे मोदी जी को देखो, पूरी तरह से आरएसएस, इस देश के हिंदू संगठन करोड़ों लोगों को, 1% लोगों को उठा दिया है। आपने देखा होगा 20 फरवरी 1955 7 लाख एकड़ भूमि अपने रिश्तेदारों को दे दिया था मोरारजी देसाई ने। सिंध प्रांत अपने लोगों को दिया था, और वही मोदी जी और आरएसएस ने भी किया। मोदी जी ने अपनी किताब में दलितों को मंदबुद्धि लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। क्यों कहा है मंदबुद्धि? अब देखो मंदबुद्धि क्यों कहा है। देखो ये ओबीसी, हमारे ओबीसी भाई लोग कलार जात के लोग हैं, उनका सरनेम शेंडे, मोरघड़े, वंजारी, टेम्भुर्ने। कलार जात में भी वही सरनेम है, वही सरनेम शेंडे, मोरघड़े, वंजारी, मेसराम, ढीमर में भी है, साले कुर्मियों में भी है, कुंबियों में भी है। और यही सरनेम दलितों में भी है, यही सरनेम आदिवासियों में भी है, जंगलियों में भी है। कुंबी क्या कहता है? साला मैं क्षत्रिय। ढीमर कहता है मैं मछली मार। दलित कहता है वो तो मंदबुद्धि है ही। मतलब क्या? पानातिपात वेर मणि। पानातिपात, तिपात 3 पत्ती, 3 1 के, तिपात तिब्बत 3 पत्ती, 3 1 1 का। ताश पत्ती खेलते हो ना, तो पत्ती से शाखा, शाखा से अगर पत्ती टूट गई तो नो वैल्यू, तब वो क्या होता है? 3 का चीन हो जाता है। तिपात तिब्बत, 3 का चीन। और इसलिए कुंबी को चढ़ा दिया जाता है, साला तू क्षत्रिय है। सर्टिफिकेट में लिखा है क्या क्षत्रिय? मिलता है, किसने कह दिया क्षत्रिय? तो कुंबी को बड़ा घमंड होता है, बोलता है अरे दलित तो साला मेरे से नीचा है। सरनेम देखो, जातियों में सब एक दूसरे की सरनेम सेम है, इसलिए मराठी में कहते हैं हाच होय, हाच चाहा, चाहा, चहा, चाहे का चाहा, चहा दुने गंज, खैर जाने दो। आणि पोहा हाफ। वो कैसे आधे हो जाते, कैसे टूट जाते? जैसे पत्ती शाखा से, पेड़ से टूट जाती है ना, तो किसी काम की नहीं होती है। उधर जंगली आदिवासी कहता है मैं 8 देव्या, 8 देवता वाला, 6 7 8 9 10 11 12 देव, उससे ऊपर नहीं जाते।
इसलिए इनकी 12 जाति होती है। अब 7 देव वाला कहता है मैं 6 देव वाले से एक देव बड़ा हूं, लड़ते रहो आपस में। अब ये सब दलित पलित कुर्मी जाट यादव जंगली आदिवासी आपस में लड़ रहे। ओबीसी कहता है साला मैं ऊंचा, आदिवासी कहता है मैं जंगली, दलित कहता है साला मैं तो आज भी समाज के बाहर, घोड़ी पे नहीं चढ़ता। और इसलिए ब्राह्मण बुद्धि लड़ाता है क्योंकि वो आक्रामक है, बोलता है सालों को मंदिर नहीं आने देना है। इधर वो कहता है तुम बाकी के लोग मंदिर आ सकते हो, लेकिन तुम आपस में जात पात के नाम पर लड़ते रहो। और इसलिए घर बनाए, बोले घर बना लो, पैदा करो बेटे, लेकिन गुरु बनाना पड़ेगा, भविष्य देखना है, हमारे पास आना पड़ेगा, कुछ भी करो हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि तुम कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ये आपस में मैं क्षत्रिय, मैं आदिवासी, मैं दलित लड़ रहे साले। क्यों लड़ रहे? क्योंकि बुद्धि नहीं है, भेजा नहीं है। और इसलिए ब्राह्मण के पास भजन कीर्तन पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण के पास जाते। वो कहता है आओ सांभा। फर्क क्या है? बुद्धि। और ओबीसी SC ST के लोगों की बुद्धि भैंस चरने जाती है, क्योंकि भैंस चराने का काम करते। और इसलिए ब्राह्मण का राज चलता है पूरे समाज पर, पूरे देश पर। और इसलिए वो डंके की चोट पे कहता है कि इस दुनिया को तेरा व्यापारी चलाते। इसलिए एक ठाकुर गरज करके कहता है बेट तेरी जाति क्या है, तेरी ऐसी की तैसी। ये क्या है? नस्लीय भेद। और ओबीसी SC ST के लोग लांडग्या के जैसे, वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसका, लकड़ बग्गा, उसके जैसे साले पीछे पीछे चलते रहते हैं। ब्राह्मणों में देखो, पांडे कहता है अरे तिवारी हमको अकल ना बताओ क्योंकि हम 5 देवता वाले। पांडे कहता है, तिवारी कहता है हम 3 देवता वाले, हमको अक्ल मत बताओ। इसलिए पांडे हो या तिवारी कभी आपस में नहीं लड़ते। वो कहता है मैं 5 देवता वाला हूं, मैं 3 देवता वाला। लेकिन ओबीसी SC ST के लोग आपस में ही लड़ते, क्योंकि ये हाथी के जैसे शांत दिमाग वाले हैं। इसलिए सब ब्राह्मण के पीछे पीछे चलते, क्योंकि बुद्धि नहीं है। और ब्राह्मण बुद्धि से आक्रामक होता है। इसलिए इंसानों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ भगवान है, ब्राह्मण है, पूजनीय है, ऊंचा है, क्योंकि उसकी बुद्धि शेर के जैसे तेज होती है। जैसा शेर मांस खाता है वैसा ब्राह्मण गुर्रा करके बात करता है। वो कहता है अगर तुम एक बात करोगे मैं साला लाखों बातें खड़ी करूंगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। इसलिए जंगल का राजा शेर नहीं होता, पर होता है ऐसा सब बताते हैं। इंसानों में ब्राह्मण इसलिए उच्च है, भगवान है, क्योंकि उसका एटीट्यूड, उसकी बुद्धि कहती है वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो बुद्धि खुद लड़ाता है। देखा है आज तक कभी कोई ब्राह्मण किसी आदिवासी के पास जाता है, किसी दलित के पास जाता है? नहीं जाता है। वो किसी की नहीं सुनता। और इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य गुरु साधु संत कहलाता है, क्योंकि बुद्धि का वापर करता है। और ओबीसी के लोग, कितने ऐसे लोग हैं जो खुद को जगत गुरु शंकराचार्य बताते हैं। इसलिए एक जगत गुरु कहने वाला राम भद्राचार्य जैसा ब्राह्मण 300 किताबें लिखता है। बुद्धि। कितने कुर्मी जाट तेली इन लोगों ने किताबें लिखी है, लेकिन वही राम भद्राचार्य जगत गुरु 300 किताबें लिखता है, बावजूद इसके कि उसकी आंख नहीं है, अंधा है। मैं नहीं कहना चाहता, ये प्राकृतिक देन है, अंधा है, पर वो ब्राह्मण है, उसके पास एटीट्यूड है। और वो कहता है मैं असत्य बात नहीं करता। वो झूठ बोल करके कहता है कि मैंने राम को देखा है। कहाँ पे? टेंट में, उत्तर प्रदेश में। 3 साल के बच्चे के जैसा बड़ा गोल मटोल चेहरा। मैं असत्य बात नहीं करता, पहले झूठ बोलता है फिर बताता है। ओबीसी के आदमियों को देखो, क्या ऐसी बुद्धि रखता है? किसी जाट गुर्जर कुर्मी तेली माली को
देखा है ये बुद्धि का वापर करते हुए, और इसलिए ये कभी शासक नहीं बन सकते। और यही बात छत्रपति शिवाजी महाराज की बात तो करते हैं। किताबें कितनी लगते, किताबें कितनी रखते हैं, कितनी लिखते हैं, और अपने घरों में तस्वीर किसकी टांगते, नहीं लिख सकते, क्योंकि इनमें बुद्धि नहीं होती, और इसलिए एटीट्यूड नहीं होता, और बुद्धि और एटीट्यूड नहीं होता, इसलिए जंगल का राजा शेर होता है। इसलिए ब्राह्मण हमारे देश पर राज करता है, और इंसानों का राजा शंकराचार्य और जगत गुरु ऐसा ब्राह्मण कहलाता है। एटीट्यूड, बुद्धि, आक्रामकता क्या कुर्मी, तेली, कलार, यादव, जाटव, गुर्जर में है? कभी हो सकती है? फिर काहे का क्षत्रिय है? सर्टिफिकेट दिखाना जरा। और इसलिए गांडूड़, गाढव और तांद्री चलाने वाले सारी जिंदगी भर तांदुल खाते रहता है। कहने का मतलब गांडू कहलाता है। क्यों? अब हमारे देश की किसी भी क्रांति को उठा करके देखो, भारत के इतिहास में कभी क्रांति हुई ही नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे देश के लोगों में बुद्धि नहीं है, सोचना नहीं चाहते। पढ़ते लिखते तो खूब है, लेकिन किसी काम की बुद्धि रह नहीं जाती है। और इसलिए ब्राह्मण डंके की चोट पे नितिन गडकरी जैसा कहता है कि कस के लात मारो सालों को जो जात की बात करते। सही बात करते। इसलिए मोदी जी ने अपनी किताब में दलितों को भी मंदबुद्धि लिखा है। अकेला दलित ही मंदबुद्धि नहीं है, कुर्मी, तेली, जाट, गुर्जर, मरार, माड़ी सब है। खैर, अपने बाप का क्या चाहता है भैया, थोड़ा सा दो पैसा मिल जाए, बड़ी उम्मीद करता हूँ